देखिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम को करते हैं ग्रुप थ्योरी की। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे भी जो है कई क्वेश्चन जो है नेट के पूछ लिए जाते हैं। क्या है थ्योरम? थ्योरम ये कहती है इफ H इज द सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है? G का एक सब ग्रुप है और H का इंडेक्स G के अंदर जो है वो 2 है। देन प्रूफ करके दिखाइए H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्या प्रूफ करके दिखाना आपको? जो H है वो G का क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ओके, और इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, सेट थ्योरी पे लेके आऊंगा। सबसे पहले ये बताओ मुझे, पहले आप मान लो आपको ये गिवन हो कि A यूनियन B इक्वल हो A यूनियन C। ये दो सेट हो, A यूनियन B जो है वो A यूनियन C के इक्वल हो। क्या मैं इसको ये इंप्लाइज कर सकता हूं कि जो B है वो इक्वल है C के? बताइए सोच के एक बार। इस बात से A यूनियन B जो है वो इक्वल है A यूनियन C। क्या मैं ये बोल सकता हूं B जो है वो C के इक्वल है? तो आप कहोगे सर नो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं कहूंगा क्यों? आपको देखिए सर काउंटर एग्जांपल, एक A सेट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, B ले लीजिए 2 3 और C ले लीजिए 1 4। ये है। जब हम A यूनियन B करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5। और जब A यूनियन C करेंगे तब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 ये आएगा। A यूनियन B किसके इक्वल आ गया? A यूनियन C के। क्या ये B C के इक्वल है? जी नहीं, B नॉट इक्वल टू C। B तो C के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जब A यूनियन B है वो बराबर आता हो A यूनियन C के, तब हम ये नहीं बोल सकते कि B बराबर C है। ठीक है, क्या नहीं बोल सकते हम कि जो B है हमारा वो इक्वल है C के? ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, चलो इसमें एक और चीज़ मैं आपको दे दूं। मान लो मैं आपको ये देने के साथ साथ मैं आपको एक और दे देता हूं, क्या कि A इंटरसेक्शन B ये फाई है और A इंटरसेक्शन C ये फाई है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ से कि B बराबर C है? तो बताइए आंसर। क्या ये चीज़ गिवन हो तो आप ऐसा बोल सकते हो? तो आपका आंसर होगा यस, हम ऐसा बोल सकते हैं। मैं कहूँगा क्यों? आपको सर देखिए प्रूफ है हमारे पास। क्या दिखाना? B इक्वल टू C। क्या दिखाएंगे? B का एक एलिमेंट लेके चलेंगे C में दिखाएंगे, C का एक एलिमेंट लेके चलेंगे B में दिखाएंगे। देखिए क्या किया, लेट X बिलोंग करता है B में, B एनी एलिमेंट। क्या है? ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, X अगर B में बिलोंग करता है दैट इम्प्लाइज X कहाँ भी बिलोंग करेगा? A यूनियन B के अंदर। अगर B में है तो वो A यूनियन B में भी आएगा। और A यूनियन B किसके इक्वल गिवन है? मुझे A यूनियन C के। तो X कहाँ बिलोंग करेगा? A यूनियन C में। अब यूनियन का तो X या तो किसका होगा? A का, या फिर X किसका होगा? C का। अब A का और B का इंटरसेक्शन क्या है? फाई। मतलब अगर X बिलोंग करता है B में दैट इम्प्लाइज X जो है वो बिलोंग नहीं करेगा A में। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई है। X अगर B में है, यहाँ ये है, तो X A में नहीं कर सकता। X A में नहीं करेगा तो एक ही चॉइस बची, क्या? X बिलोंग करेगा C में। किसका उठाया था? B का। कहाँ आ गया? C में। कैसा एलिमेंट था? एनी, यानी कि आर्बिट्रेरी। दैट मीन्स हम क्या बोल देंगे कि जो B है वो कंटेनमेंट करता है C में। सिमिलरली किसका लेके चलता मैं? C का। किस में दिखा देता? B का। तो C क्या हो जाता है? कंटेनमेंट हो जाता है B में। ये फर्स्ट और ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया? B इक्वल टू C। B किसके इक्वल आ गया? C के इक्वल आ गया। ओके, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जब A यूनियन B बराबर हो A यूनियन C और ये क्या हो, A का इंटरसेक्शन B से करो फाई है, A का इंटरसेक्शन C से करो फाई है, तो B किसके इक्वल होगा? C के। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। मान लो GB A फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, और मैंने मान लिया कि लेट H हैज
3 distinct left coset such that G जो है वो A of H यूनियन B of H यूनियन C of H, तीन लेफ्ट कोसेट है और उनके यूनियन में G को लिखा गया, और तीन है हमारे पास और उनके यूनियन में लिखा है, तीनों के तीनों क्या डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि जो इंडेक्स है किसका, H का, G के अंदर वो कितना आएगा, 3। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि उसके जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है वो कितने हैं, या फिर राइट बोल दो, ठीक है। मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि जो H का है G के अंदर इंडेक्स कितना है, 3। H का क्या है, इंडेक्स है जो G के अंदर वो 3 है। इसका मतलब क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट A B C, 3 एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं G के, सच दैट A B C जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, और इनका यूनियन करोगे तो वापस G आएगा। आइए क्या गिवन है, मुझे इस बात को उठाता हूं, H का इंडेक्स G के अंदर जो है वो 2 है। क्या है H का इंडेक्स, नाउ प्रूफ देखिए। गिवन क्या है हमें, गिवन मुझे ये है कि पहली बात तो H इज द सब ग्रुप ऑफ G, H जो है वो एक G का सब ग्रुप है, और दूसरी बात मुझे ये गिवन है H कैसा सब ग्रुप, क्या गिवन है कि जो इंडेक्स है किसका, H का, G के अंदर वो कितना है, 2। क्या प्रूफ करना है मुझे ये प्रूफ करके दिखाना, H जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। क्या दिखाना, H नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अच्छा, इसको जो मैं प्रूफ दूंगा बाय डेफिनेशन दूंगा, डेफिनेशन याद है नॉर्मल सब ग्रुप की, इस नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि H ऑफ A जो है वो बराबर आता हो A ऑफ H फॉर ऑल A बिलोंग टू G, यानी कि जो लेफ्ट कोसेट है और वो राइट कोसेट है वो दोनों क्या होते हैं, वो हमारे इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या है, डेफिनेशन है किसकी, सब ग्रुप की, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप की। जो हमारे लेफ्ट कोसेट है वो किसके इक्वल आने चाहिए, हमारे राइट कोसेट के इक्वल, ठीक है। देखिए यहाँ इंडेक्स कितना है इसका, 2, इसका इंडेक्स 2 है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट A, B belong to G such that G जो है कैसे लिखा गया, अच्छा दो लेफ्ट कोसेट, एक तो H खुद होता है तो देयर एग्जिस्ट A बोलो, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग टू G सच दैट A कहाँ बिलोंग करता है, G में, ठीक है। इफ A कहाँ बिलोंग कर गया, A अगर आपका H के अंदर बिलोंग कर गया, देन AH का तो आंसर कितना आ जाएगा, H, और HA का आंसर कितना आ जाएगा, H। तब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AH इज इक्वल टू HA। तब तो ये ट्रिवियल हो जाएगा जब A एलिमेंट किसका हो, H का, ठीक है। सेकंड स्टेप, इफ A कहाँ बिलोंग नहीं करता, H में बिलोंग नहीं करता, देन देखो अगर A H में है तब तो ये इक्वल आएंगे, अगर A कहाँ बिलोंग नहीं करता, H में बिलोंग नहीं करता, देन जो AH है वो किसके इक्वल नहीं आएगा, H के इक्वल नहीं आएगा, और सिमिलरली जो H ऑफ A है ये भी इक्वल नहीं आएगा HA के, ठीक है। अब ये केस उठा के चल रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिए अब दो, ये AH जो है H के इक्वल नहीं, ये भी क्या लेफ्ट कोसेट, ये भी क्या लेफ्ट कोसेट, और ये इक्वल नहीं है। और हम ये जानते हैं कोई दो लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल इक्वल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये डिसजॉइंट हो गए, डिसजॉइंट हो गए तो हम क्या बोल देंगे। देखो यहाँ दो केस थे, पहला मैंने ले लिया A आर्बिट्रेरी एलिमेंट था
और वो H का है तो यही आ गया, इक्वल आ गया। अगर ये इसका नहीं है तो ये होगा। देन इसका इंडेक्स कितना है 2, तो हम G को क्या है 2 लेफ्ट कोसेट के यूनियन में लिखा जाएगा। एक तो कौन हो गया H और एक कौन हो गया AH। तो G को कैसे लिखा गया AH यूनियन H, और जहाँ पे बता दो कि H का इंटरसेक्शन AH का इंटरसेक्शन जब H से करोगे तो फाई है। सिमिलरली G को कैसे लिखा जाएगा, ये तो हमने लेफ्ट लिया था, राइट भी करते हम। H ऑफ A यूनियन H लिखा जाएगा, जहाँ H ऑफ A का इंटरसेक्शन H से करेंगे तो फाई आएगा। अब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, यहाँ से हम ये बोल देंगे AH यूनियन H किसके इक्वल है H ऑफ A यूनियन H के। और अभी मैंने आपको थ्योरम करवाई थी A यूनियन B बराबर हो A यूनियन C के, और A इंटरसेक्शन B फाई हो और A इंटरसेक्शन C फाई हो, देन B बराबर आता है C के। यहाँ हो AH यूनियन H और HA यूनियन H, ये दोनों बराबर है। और जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे तो फाई है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे तो फाई है। बाय दिस रिजल्ट तो यहाँ से कौन इक्वल आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या आ गया AH किसके इक्वल आ गया H ऑफ A के। और हमने क्या किया था, यही दिखाना था AH इज इक्वल टू HA। एक ऐसा लिया था एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, उसके अंदर ये चीज़ आ गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, इसका मतलब हम ये बोल देंगे जो H है उसका एवरी लेफ्ट कोसेट है वो इक्वल है राइट कोसेट के। मतलब H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का। क्या बोल देंगे हम कि जो H है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है किसका G का। ठीक है, और ये थ्योरम मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या सीखने को मिला मुझे इससे, कि जब कभी भी मुझे कोई ग्रुप दे दिया जाए, ओके, और मैं कोई सब ग्रुप बना लूं जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से हाफ है, कितना है ग्रुप के ऑर्डर से हाफ है। आपको सर हाफ का मतलब, मैं कहूँगा देखो जो क्या होता है इस जो इंडेक्स निकलता जी का, जब ये क्या हो फाइनाइट के लिए बता रहा हूँ, क्या होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। और जब ऑर्डर H का ऑर्डर G से हाफ होगा तब आंसर ये 2 बचेगा, और 2 बचेगा इसलिए वो क्या हुआ करेगा, वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हुआ करेगा। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, याद हो तो नॉर्मल सब ग्रुप का, वो कैसे दिया था मैंने, आइए एक बार उसका अभी मैं आपको खुलासा करता हूँ, बताता हूँ। मैंने आपको S3 ग्रुप दिया, और S3 ग्रुप जो है मैंने आपको क्या दे दिया था, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 ये दिया था। और मैंने एक सब ग्रुप लिया था H, आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2 ये लिया था मैंने। और मैंने ये बोला था आपको कि ये जो H है दैट इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का। एक्चुअलिटी में ये कैसे पता चला मुझे, ये देखो जो ऑर्डर है S3 का ये कितना है 6 है, और जो ऑर्डर है H का ये कितना है 3 है। और जब हम क्या निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे H का, किसके अंदर G के अंदर, क्या रीड करोगे इंडेक्स ऑफ H इन G, वो क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। क्या आएगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G कितना है 6 और ऑर्डर ऑफ H कितना है 3, आंसर कितना आएगा 2। यानी कि H का इंडेक्स G के अंदर जो है वो 2 आएगा। और ये थ्योरम क्या कहती है, अगर H कोई सब ग्रुप हो G का और H का इंडेक्स G के अंदर 2 हो तो H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। तो इसका मतलब H क्या हो गया है यहाँ, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का। अच्छा, कई स्टूडेंट पता क्या इसके अंदर क्या कहते हैं, ये जो थ्योरम है ना ये इफ एंड ओनली इफ में नहीं है। कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर मान लो इंडेक्स 2 ना हो, इंडेक्स मान लो 3 हो जाए तो हम ये बोल दें दैट इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप। मैं कहूँगा ना बेटा ना, ये चीज मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोला है कि इंडेक्स 3 2 होगा तभी नॉर्मल होगा। मैंने ये बोला है H कोई सब ग्रुप हो और G का H के साथ क्या करते हैं, अगर हम H का इंडेक्स G के अंदर अगर 2 है तो नॉर्मल है, 2 के अलावा कुछ और आ जाए तो भी तो नॉर्मल हो सकता है। आपको कोई सर काउंटर एग्जांपल,
आइए काउंटर एग्जाम्पल देता हूं आपको। H को क्या करो, H3 ले लो, यही ले लो। अच्छा अगर आपने यही लिया तो इसके जो लेफ्ट कोसेट निकालोगे तो सारे यही आ जाएगा। यानी कि हम ये है हमारे पास आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये ले लिया मान लो मैंने H। और मैंने आपको बताया था जब रिप्रेजेंटेटिव I को लेके H बनाओगे, ये इसका एलिमेंट है तो H आएगा, 1 2 को लेके बनाएंगे तो भी H आएगा, 1 3 H लेंगे तो भी H आएगा, सब के लिए H आएगा ये। तो इसका मतलब लेफ्ट कोसेट कौन आएगा, ओनली इसका H, और राइट भी कौन आएगा H। इक्वल हो गए, इसका एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द राइट कोसेट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा S3 के अंदर, समझ रहे हो। और इंडेक्स की बात करें, इसका इंडेक्स ऑर्डर दिस अपॉन दिस, तो इसका ऑर्डर कितना है 1 है और ये नॉर्मल है। तो इसलिए ये नहीं बोलेंगे हम कि इंडेक्स 2 आएगा तभी नॉर्मल होगा। ये है थ्योरम कि अगर H क्या हो, सब ग्रुप हो G का, और H का जो ऑर्डर है, सॉरी इंडेक्स ऑफ H का जो है G के अंदर अगर 2 आ जाए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप है। सामने वाला ये कहे सर 2 ना आए तब क्या, इफ 2 नहीं आएगा, नथिंग टू से निकालना होगा, क्या पता क्या आएगा, चेक करना होगा वो नॉर्मल है या नहीं। बट अगर 2 आ जाए तो चेक नहीं करना। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रूफ। इसका यूज करते हुए एक और है, प्रूव दैट AN is the normal subgroup of SN। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके दिखाना है मुझे, जो AN होता है अल्टरनेटिव ग्रुप होता है वो SN का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यानी कि A4 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4, A3 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, ये मुझे प्रूफ करना है। आइए ये भी कैसे प्रूफ होगा, इस थ्योरम की सहायता से। ये भी कैसे प्रूफ होगा हमारा, इस थ्योरम की सहायता से प्रूफ होगा। क्या है थ्योरम ये, पहली बात तो AN जो है ये एक सब ग्रुप होता है SN का, ओके। मुझे ये वी नो दैट जो ऑर्डर होता है SN का वो क्या होता है n फैक्टोरियल, ओ एंड ऑर्डर किसका, AN का, वो कितना होता है n फैक्टोरियल बाई 2। क्या होता है n फैक्टोरियल बाई 2। अगर हम क्या निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं AN का, किसके अंदर, SN के अंदर, तो क्या फॉर्मूला होगा, ऑर्डर ऑफ SN अपॉन में ऑर्डर ऑफ AN। SN की बात करें तो n का फैक्टोरियल है, AN की बात करें तो n का फैक्टोरियल बाई 2 है, 2 पर जाएगा तो 2 आंसर आ गया। यानी कि जो AN का इंडेक्स है SN के अंदर वो 2 आ गया। और बाय दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, पहली बात तो H क्या है, सब ग्रुप हो G का, और H का इंडेक्स G के अंदर 2 आ जाए तो H नॉर्मल होता है। यहाँ आओ, AN जो वो सब ग्रुप है किसका, SN का, और इंडेक्स जो है AN का SN के अंदर कितना आ गया 2, तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम कि जो AN है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, किसके अंदर, SN के अंदर। ध्यान से देखना, अभी जो मैंने आपको काउंटर एग्जाम्पल दिया था S3, उसके अंदर मैंने लिया था आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, और मैंने एक H बनाया था आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। ध्यान से देखना, क्या ये A3 नहीं है, आपको ये सर A3 है ये, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो AN होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है SN का। क्या बोल देंगे, जो AN है दैट इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN। अच्छा इसका एक और तरीके से प्रूफ करते हैं, चलो देखिए, इसका एक और तरीके से दिखाता हूँ प्रूफ। ये तो इससे हो गया, मुझे क्या दिखाना है इसको, नॉर्मल, किसके अंदर, G के अंदर। जिसको नॉर्मल जिसके अंदर दिखाना एक एलिमेंट तो उसका, और जिसके अंदर दिखाना उसका, अल्फा तो इसका ले लिया और बीटा इसका ले लिया। क्या दिखाना है मुझे, ये शो करके दिखाना है कि बीटा का इनवर्स अल्फा बीटा, ये कहाँ भेजना है मुझे, अल्फा n में भेजना है, यहाँ भेजना है। और मुझे ये पता है कि जो AN है, AN क्या होता है, अल्टरनेटिव ग्रुप, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ SN। ठीक है, यहाँ मेरे 2 केस चलेंगे। केस फर्स्ट देखिए,
इफ बीटा इज एन इवन परमुटेशन, बीटा क्या हो गई, मान लो इवन परमुटेशन। अगर बीटा इवन परमुटेशन है देन बीटा इनवर्स ऑल्सो इवन परमुटेशन, ऑल्सो एन इवन परमुटेशन। ये भी क्या आएगी हमारे पास, इवन परमुटेशन। ओके, क्या लेके चला मैं, बीटा इनवर्स अल्फा बीटा। ये बताओ ये क्या है, इवन, ये क्या है इवन, और ये क्या है इवन। इवन इंटू इवन इवन, तो अल्फा बीटा क्या आएगा इवन, और ये भी क्या है इवन, इवन इंटू इवन, तो ये क्या आएगा इवन, और ये क्या आएगी एक इवन परमुटेशन, क्या आएगी एक इवन। अगर ये एक इवन आएगी तो इसका मतलब बीटा इनवर्स अल्फा बीटा ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए एन में, क्योंकि एन क्या होता है, कलेक्शन होती है ऑल इवन परमुटेशन की, एस एन की। तो एस एन के तो मेंबर है ही ये हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, बीटा इनवर्स अल्फा बीटा कहाँ बिलोंग कर गया, ए एन में। तो इसका मतलब ये ए एन क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप। अब केस नंबर सेकंड, हो सकता है ये जो बीटा है ये ओड परमुटेशन हो, क्या हो, ओड। अगर ये ओड हो गई तो बीटा का जो इनवर्स है ये भी क्या होगा, ओड। ओके, ये देखो ये थी इवन, ये है ओड, और ओड इंटू इवन करेंगे तो क्या आएगा, ओड, क्या आएगा, ओड। अल्फा बीटा क्या बनेगी अपने आप में, एक ओड परमुटेशन, और बीटा इनवर्स क्या है, ओड। और जब ओड की मल्टीप्लाई ओड से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इवन, और इवन आएगा तो भी इसमें जाएगा। तो ये दो तरीके से मैंने आपको प्रूफ दे दिया, एक तो किसकी सहायता से, थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ एच जो है जी के अंदर 2 है इसकी सहायता से, और एक बाय डेफिनेशन जो हमारी थ्योरम है कि बीटा इनवर्स अल्फा बीटा जो है वो हमारा ए एन में बिलोंग करेगा। दोनों तरीके से मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया है। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये इफ एंड ओनली इफ के अंदर नहीं है। ये थ्योरम आपको सिर्फ ये कहती है कि एच का ऑर्डर जी के अंदर अगर 2 है तब वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अच्छा, एच का ऑर्डर जी के अंदर अगर 2 नहीं है देन वी नथिंग टू से, हम कुछ नहीं कहेंगे कि वो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है। आइए एक थ्योरम करते हैं, एक एग्जाम्पल। देखिए क्या है, मान लो ये मेरा कोई जी है, ये मेरा कोई एच है, या के ले लो, और ये मेरा कोई एच है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सब ग्रुप है ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, क्या नहीं करता, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता इन जनरल। मतलब ये है कि इफ एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो किसका, के का, और के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, देन एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप बने किसका, जी का। ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई थ्योरम क्या है, एच तो किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, जी का, सॉरी एच किसका हो, के का, के किसका हो, जी का, तो एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप बने जी का, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई थ्योरम क्या बोल रही है मैंने ये कहा है अगर एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो किसका, के का, और के क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, देन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बने जी का, ये हमारा कोई जरूरी नहीं है। आइए करते हैं प्रूफ। अच्छा नहीं है इसके लिए मुझे क्या है, काउंटर एग्जाम्पल देना है। भाई देखो अगर होता तो थ्योरम बनती, बिलोंग नहीं करता तो काउंटर एग्जाम्पल। एक काउंटर एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कहाँ से ले लेते हैं, D4 से। D4 ले लो, आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब बी ए बी
ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी, और मेंशन कर दो ए की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ये एक ले लिया एच, आइडेंटिटी डाल दिया, ए का स्क्वायर डाल दिया, बी ले लिया, और ए स्क्वायर बी ले लिया, ये ले लिया एच या के नाम दे दो इसका, और एच ले लिया आइडेंटिटी और बी, ये ले लिया मैंने, एक ले लिया के, एक ले लिया मैंने एच। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? ये क्या है? K4 कैलन 4 के साथ आइसोमॉर्फिक है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, ये आइसोमॉर्फिक है किसके साथ? Z2 के साथ। आइए देखिए, पहले तो मैं ये दिखाऊंगा H और K जो है, H जो K है वो इसमें D4 का नाम दे दिया G, K जो है वो नॉर्मल है G में, और H जो है वो नॉर्मल है K में। आइए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स निकालता हूँ किसका? K का। किसके अंदर? G के अंदर। क्या आएगा फॉर्मूला? ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ K। G मतलब कि D4 का ऑर्डर क्या है? 8, और K का ऑर्डर क्या है? कितनी मेंबर है? 4, तो इसका ऑर्डर है 2। मतलब इंडेक्स जो है K की G के अंदर 2 आ गई, 2 आ गई, तो इसका मतलब ये चीज़ तो हो गई कि जो K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अब इंडेक्स निकालते किसकी? H की, K के अंदर। क्या निकालते हैं? इंडेक्स। क्या आएगा फॉर्मूला? ऑर्डर ऑफ K अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। K का ऑर्डर कितना है? 4, इसका 2, तो आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब ये भी नॉर्मल हो गई। ये क्या है? K भी नॉर्मल सब ग्रुप है। K किसके अंदर हो गया? G के अंदर। H किसके अंदर हो गया? K के अंदर। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो K है वो G के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। क्या प्रूफ करके दिखाने वाला हूं मैं आपको कि जो हमारा K है दैट इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप इन G। क्या नहीं है? ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। आइए करते हैं प्रूफ। ये मैं रफ कर देता हूँ। क्या किया मैंने? लेट किया, ए कोई मेंबर है किसका? G का। अच्छा नॉर्मल नहीं है तो मैं क्या दिखाऊंगा? एक ऐसा A एग्जिस्ट होता है जिसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल नहीं आते। मैंने निकाला AH, लेफ्ट कोसेट करो, क्या आएगा? ये तो आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगा? AB। मैंने निकाला HA, करो, ये आइडेंटिटी, और ये क्या बनेगा? BA को अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा A क्यूब B। ये आ गया, ये तो E और A क्यूब B है, और ये क्या? EAB है। दैट मीन्स AH किसके इक्वल नहीं आया? H ऑफ A के। मतलब एटलीस्ट एक मेंबर मिल गया मुझे जहाँ पे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इसलिए हम क्या बोल देंगे? दैट H इज़ नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। किसका नहीं है? G का नहीं है। क्या बोल देंगे? H इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ओके। अच्छा ये नहीं कहेंगे नहीं होगा, ये काउंटर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब ये है हो भी सकता है वो नॉर्मल हो और हो भी सकता है ना हो, क्योंकि अगर हमने क्या किया H और K दोनों को इक्वल ले लो, H और K को इक्वल ले लिया तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? दैट नीड नॉट बी ट्रू। मतलब इन जनरल कहेंगे तो नो। यानी कि क्या एग्जाम्पल मुझे मिला कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो K का, K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो G का, देन H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो G का। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। देन यानी कि नीड नॉट बी ट्रू। ओके। अब बात ये आ गई कब कहेंगे? एक थ्योरम और आ गई हमारे पास। ये है, मान लो ये हमारे पास G है,
ये हमारे पास के